नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके को पिछले कुछ दिनों से जो जानबूझकर सांप्रदायिक उन्माद की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, उसके नतीजे अब दिखने लगे हैं। गुरुवार को देवास में एक 45 साल का आदमी जिसका नाम जाहिद है, जो मोटरसाइकिल पर बैठकर गांव-गांव जाकर बिस्किट बेचकर अपनी आजीविका चलाता है, उसकी दो अज्ञात लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। ये इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई के बाद इस तरह की पिटाई का लगातार दूसरा मामला है। तो जाहिद की पिटाई क्यों लगाई गई? उसके ऊपर तो किसी के साथ भी कोई छेड़खानी का आरोप नहीं है। वो तो अपने घर जा रहा था और वो खुद देवास का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में एक एफआईआर रजिस्टर की है, जिसके हिसाब से इन दो लोगों ने जाहिद से उसका आधार कार्ड मांगा। उसके पास उस समय नहीं था। आप लोगों में से कितनों के पास हमेशा आपकी जेब में आधार कार्ड रहता है? आधार कार्ड नहीं था तो उसकी जमकर पिटाई लगा दी गई। तो सवाल यह उठता है कि यदि आपकी पहचान आपके कपड़ों से, आपके धर्म की हो रही हो, तो क्या कोई भी व्यक्ति आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछ सकता है? और दूसरा सवाल ये जो सिलसिला अभी शुरू हुआ है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बात कहां जाकर खत्म होगी? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। लेकिन उससे पहले जरा नजर डाल लीजिए कि कैसे मध्य प्रदेश के नेता और अफसर मिलकर एक झूठ के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोग इंदौर की कोतवाली के सामने चूड़ी वाले के लिए न्याय मांगने के लिए आधी रात को इकट्ठा हुए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ उस समय मामला तो दर्ज किया, लेकिन अगले दिन कोतवाली का घेराव करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई। और उसके बाद आया इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह का ये बयान। सेंट्रल कोतवाली थाने में जिस प्रकार के प्रदर्शन रात में हुए, जो रात में 2 बजे तक हम लोगों ने मैनेज किया, वो भी बहुत आपत्तिजनक थे। उसमें भी कुछ एसडीपीआई पीएफआई के लोगों का संलिप्तता आई है। उनके नाम हम लोग पास आ गए हैं। पुलिस से हमारी बात हुई है कि उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की। दोनों तरफ से एफआईआर कल हुई है। उधर पे जो बाड़गंगा थाने की जो आपत्तिजनक घटना थी वो भी गलत थी, उसमें भी एफआईआर हुई है। जिन लोगों ने आके कल सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में माहौल बिगाड़ा अनावश्यक रूप से और काफी तूल देने का प्रयास किया, और उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। इंदौर कलेक्टर के इस बयान के बाद बीजेपी के नेता, मंत्री से लेकर प्रवक्ता तक एक ही सुर में बोलने लगे। पहले जरा आप इस सुर को समझ लीजिए। पीएफआई न्याय मांगेगा? इस देश में वो तत्व जो देशद्रोह की बात करते हैं, जिनको बैन करने की प्रक्रिया चल रही है, वो आदमी का संरक्षण करेंगे और आप उनका संरक्षण करते हैं। मुझे शर्म आती है। जी हाँ, सही सुना आपने। आप उनका संरक्षण करते हो और मुझे शर्म आती है। मतलब हमने बोल दिया कि पीएफआई के लोग थे तो थे। अब जो सवाल पूछेगा वो भी पीएफआई को संरक्षण दे रहा है। इतना ही नहीं, जरा बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता को भी सुन लीजिए। ये तो 10 फीट जमीन के अंदर गाड़ने की बात कर रही हैं। बहुत स्पष्ट है, जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होंगे, 10 फीट गड्ढा गाड़ के उनको अंदर गोद के डाल दिया जाएगा। तो यहाँ उनकी हरकतें नहीं चलेंगी। इतना ही नहीं, अब जब बीजेपी नेताओं को गुस्सा आ रहा है, तो कार्यकर्ताओं को भी स्वाभाविक है कि गुस्सा आएगा, और आया भी। पूरे मालवा में प्रदर्शन किए गए, निमाड़ में भी प्रदर्शन हुए, क्योंकि वहाँ अभी खंडवा लोकसभा का उपचुनाव होना है। सभी प्रदर्शनों में एक समुदाय को निशाना बनाया गया। अब जरा मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी इंदौर में आधी रात को हुए प्रदर्शन में पीएफआई के रोल के बारे में क्या कहते हैं, ये सुन लीजिए। इस्लामिक संगठनों को लेकर जो आशंका जाहिर की गई, उसको लेकर पीएफआई और एसडीपीआई को लेकर ऐसी कोई आशंका जाहिर नहीं की गई। किसने कहा आपको? इंदौर कलेक्टर के बयान है कि इंदौर में तो आप उनसे पूछिए। उनसे तो पूछा गया, लेकिन मीटिंग में अभी मंत्री नहीं, ऐसी कोई आशंका नहीं। मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा अभी कि इस तरह के मुख्यमंत्री ने सिर्फ राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की बात करी है, कि और कोई बात नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। मध्य प्रदेश के डीजीपी कह रहे हैं कि पीएफआई का कोई रोल नहीं है। पुलिस ने या इंटेलिजेंस ने कभी भी इस तरह की आशंका नहीं जताई। तो फिर इंदौर के कलेक्टर को कहां से सपना आ गया? खैर, हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, ये बताइए, डीजीपी साहब कह रहे हैं कि पीएफआई का कोई रोल नहीं है, कलेक्टर ने कहा है कि पीएफआई ने प्रदर्शन किया, और उस बयान के बाद पूरे मध्य प्रदेश में, खासकर मालवा और निमाड़ में प्रदर्शन किए गए। एक
पूरी कम्युनिटी को डेमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो काम जिसका है वो नहीं कर रहा है। डीजीपी ने जो कहा है वही अधिकृत सच है। उससे पहले गृह मंत्री और कलेक्टर इंदौर ने जो बात कही वो उनके दायरे में नहीं है। कलेक्टर इंदौर किस आधार पर कह रहे हैं? मध्य प्रदेश के डीजीपी बहुत डेकोरेटेड पुलिस अफसर हैं और वो देश के सिस्टम को जानते हैं। पीएफआई का नाम कलेक्टर ने लिया है और उन्होंने डिनाई किया है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर सवाल आप गृह मंत्री और कलेक्टर से पूछिए कि वो ये नाम लाए कहां से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजों को लाकर के पीएफआई दक्षिण भारत का संगठन था, दिल्ली तक पहुंचा है, उसको मध्य प्रदेश में एक्सिस उसके नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नई चीज खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, कोई नई चीज खड़ी करने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन सर मैं ये अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भी टोपी पहनते हैं। अगर आपके कपड़े पहनने से या टोपी पहनने से आपके धर्म की पहचान हो रही हो, तो क्या कोई भी आदमी आके आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछ सकता है? यही आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर आप इस देश में जनता को मॉरल पुलिसिंग का अधिकार दे देंगे, मॉब लिंचिंग हो रही है, कानपुर में रिक्शे वाले को पीटा गया, इंदौर में चूड़ी वाले को पीटा गया, हाट पिपलिया में बिस्किट वाले को पीटा गया, इसको रोकना पुलिस का काम है। उसे रोकने की कोशिश पुलिस नहीं कर रही है, उसको प्रवोक भाजपा के नेता कर रहे हैं, सरकार के मंत्री कर रहे हैं। एक मंत्री ने पिछले दिनों आपसे जिस तरह की बातचीत की, उन्हें आप पर शर्म आई क्योंकि आपने उसे सवाल पूछ लिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये रोका जाना चाहिए। ये समाज के लिए, देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत घातक है। अगर नहीं रोका गया अभी फिलहाल, क्योंकि सरकार का हाथ इसके पीछे दिख रहा है, तो सर कहां जाके बात रुकेगी? देखिए, एक चौपाई है कि अति की रगड़ करे जब कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। जब आप लगातार किसी को परेशान करोगे तो मरने से पहले आदमी पलटता है। ऐसे ही जिसको आप परेशान कर रहे हैं, ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में हर 5वां आदमी उसी वर्ग का है। कितनों को मारोगे और कितनों को दौड़ाओगे? तो ज्यादा रगड़ोगे तो चंदन से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। ये जो काम ये जो लोग कर रहे हैं, उनको इस बात को समझने की जरूरत है। एमपी राउंड अप में आज फिर सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।